जैसे ही गुंडों का झुंड उसके पिता को मौत के घाट उतारने वाला था, वैसी साधारण सी दिखने वाली लड़की अचानक एक भयानक शक्ति के साथ टूट पड़ी। गुस्से से भरी उसने गुंडों के सरदार को सिर्फ एक हथेली के वार से हवा में उड़ा दिया। उसकी चालें बिजली की तरह तेज थीं। वह आसानी से उनके वारों से बच रही थी। शुरू में सबको लगा कि यह बस असाधारण ताकत है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह आसपास की वस्तुओं को नियंत्रित करने लगी है और यहाँ तक कि समय को रोकने की ताकत रखती है, तभी उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसी हस्ती को छेड़ दिया है जिसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए था। असल में वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह 1000 साल पहले की दानव रानी थी। उस समय उसने 4 वफादार सेवकों को अपनाया था और उन्हें जादुई शक्तियों का वरदान दिया था, मगर शक्तियों के लालच से अंधे होकर उन्हीं आपस में ऐसा युद्ध छेड़ दिया जिसने पूरी दुनिया को अराजकता में झोंक दिया। उस संघर्ष को रोकने के लिए दानव रानी ने स्वयं का बलिदान कर दिया और उन गद्दारों का अंत कर दिया। अंतिम सांसों के साथ उसने अपनी सारी शक्ति एक रक्त पत्थर में समेट दी, इस उम्मीद में कि कोई उसे फिर से जीवित करेगा। लेकिन सदियों तक कोई सफल नहीं हुआ। समय के साथ उसके सेवकों की संतानों ने शक्तिशाली कबीले और परिवारों का रूप ले लिया और रक्त पत्थर दुनिया का सबसे चाहा गया खजाना बन गया। एक दिन 2 बच्चों ने उस पत्थर को चुरा लिया, मगर जल्द ही दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। उस समय लड़के ने लड़की के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और मरने से पहले पत्थर उसके हाथों में थमा दिया। सबकी हैरानी के बीच रक्त पत्थर तुरंत लड़की के शरीर के साथ मिल गया। दानव रानी की शक्ति उसके भीतर फूट पड़ी और उसने पीछा करने वालों को एक ही वार में मिटा दिया, मगर उसका नन्हा शरीर उस अपार शक्ति को सह नहीं पाया। इसीलिए उसने टेलीपोर्टेशन का सहारा लिया और दूसरी दुनिया में किसी तरह बच निकली। बाद में उसे एक दयालु परिवार ने अपनाया।